सन टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गई है। वही भारतीय जनता पार्टी की जो है सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो रह चुके हैं वे अभी मैदान पे हैं, और वही भाजपा की बात करें तो वर्तमान में संतोष पांडे है। इसी को लेकर जो है राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार से आइए हम बात करते हैं। जी, लोकसभा चुनाव जो है हो चुकी है, लगभग समाप्त हो गई है। इसमें जो है कांग्रेस से भूपेश बघेल और भाजपा से संतोष पांडे, कौन किसका पलड़ा जो है किसके ऊपर भारी नजर आ रहा है? एक्चुअल स्थिति जो है वो तो 4 जून को पता लगेगी जब उसके परिणाम सामने में आएंगे। लेकिन अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका कार्यकाल खास करके छत्तीसगढ़ संस्कृति को लेकर के छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत ही टचिंग रहा है, बहुत हृदय स्पर्शी रहा है। और इस कारण से लोगों ने भूपेश के कार्यकाल को बहुत पसंद किया है। उनकी योजना भी बड़ी अच्छी थी, उनकी जो भी उनकी योजनाएं चली उस समय वो छत्तीसगढ़ के भावनाओं के अनुरूप और यहाँ के ग्रामीण इलाकों के अनुरूप थी। तो इसमें निसंदेह वो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बिग गन रहे हैं राजनीतिक अंदर में। उनका एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि है, कई सालों से उनकी पृष्ठभूमि है। और उनके जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे, निसंदेह 5 साल उनका भी संसदीय कार्यकाल रहा है, लेकिन वो कार्यकाल उतना प्रभावशाली उनका नहीं रहा। वो जनसंपर्क से बड़े टूटे रहे। जनसंपर्क उन्होंने जैसा करना चाहिए था वैसा उन्होंने किया नहीं। कुछ मिलनसारिता भी उन्हें बहुत कम थी। और वो उस समय जो मोदी लहर में वो जीत गए थे, इस मरतबे जो प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वैसी कोई मोदी लहर नहीं है इस मरतबे। बल्कि कहीं कहीं जो दिख रहा है वो सत्ता विरोधी लहर भी दिख रही है। व्यापारी समुदाय जो है जीएसटी से बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है। और वो इस कारण वो भाजपा के खिलाफ भी उनका मतदान हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। देहात के क्षेत्रों में भी जो है किसानों को भूपेश सरकार से कोई तकलीफ नहीं थी, कांग्रेस से कोई तकलीफ नहीं थी। तो वहाँ भी जो है, और उन्होंने 3 जिले बनाए हैं। तो जिला निर्माता के नाम से भी भूपेश बघेल को पहचाना जाता है। तो वहाँ भी, और वहाँ पर कांग्रेस की विधानसभा सीट रही है, कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो वहाँ भी ऐसा लगता है कि इसमें भूपेश बघेल का पलड़ा भारी है। और कवर्धा में जो उस समय जो जुनून था विधानसभा में, एक सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से पराजय होना पड़ा था। वैसे स्थिति इस मरतबे नहीं है। और सबसे ज़्यादा कम मतदान जो है वो कवर्धा के अंदर में हुआ है। और कवर्धा के अंदर में एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं कि वहाँ पर ओबीसी है या ST SC है, किसी को भी कोई टिकट के मामले में तवज्जो नहीं दी गई। वहाँ से ये जो संतोष पांडे रहे सांसद, विजय शर्मा जिनको टिकट दी, दोनों ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इसको भी लेकर के वहाँ पे ओबीसी वालों को थोड़ा रोष था। भाई ये पलड़ा संतुलन नहीं बन पाया वहाँ पे। इसके वजह से भी थोड़ा सा जो कवर्धा अपनों को ऐसा लगता था कि वो भाजपा का एक तरफा है, ऐसी स्थिति वहाँ पर नहीं है। तो वैसे तो खैर बहुत अच्छी टक्कर है। पहले ऐसा लगता था अयोध्या के राम मंदिर के बनने के बाद में कि भाजपा एक तरफा है। भाजपा जो नारा लगता था 400 पार का, 400 पर का, ऐसा लगता था कि उनका जो नारा है वो सार्थक हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात अब इस समय नहीं लग रही है। जी, जैसे योजना की बात करें तो भाजपा से महतारी वंदन योजना और कांग्रेस से महालक्ष्मी योजना, कौन सी योजना कारागार सिद्ध होगी? देखिए, एक बार बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की महतारी वंदन योजना ये बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। और इसी योजना के तहत में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा छत्तीसगढ़ में बहुमत सिद्ध किया है। आज उनकी सरकार है। कांग्रेस की महालक्ष्मी जो योजना है उतनी प्रसिद्धि नहीं पा पाई है। और कुछ अमुक शहरों को छोड़ दें अपन, तो सब जगह जो फॉर्म जो है वो भरे नहीं गए हैं। जो महालक्ष्मी फॉर्म था, जो हर महिलाओं तक पहुंचना था और उनके फॉर्म भरवाना था उनसे, वो
उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस की पार्टी वो वहाँ तक उन तक के नहीं पहुँच पाई है। तो इसकी वजह से जहाँ तक योजना की तुलनात्मक अपन देखें तो महालक्ष्मी योजना महतारी वंदन योजना से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है वो। अब वो कितनी कारगर होती है और कितने लोगों ने उसको फॉर्म को भरा है, जिन्होंने उनको फॉर्म को भरा है वो निस्संदेह वो लोग कांग्रेस में जोड़ देंगे। और महतारी वंदन योजना में 2 या 3 किस्त मिल चुकी है ना, तो ये भी जो है एक भाजपा का एक पक्ष में जाएगा। जी, मतदान के प्रतिशत को लेकर आप क्या कहेंगे, किसका रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है? मतदान का प्रतिशत तो देखो तुलनात्मक दृष्टि से पिछले चुनावों की दृष्टि से कम होते जा रहा है। कम होते जाना, मतदान कम होना तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से यह दिखलाता है कि जनता की राजनीतिज्ञों में कोई विश्वसनीयता नहीं रही, राजनीतिक पार्टियों पर लोगों का भरोसा नहीं रहा और वो इतनी नाराज़गी है कि वो उन लोगों को वहाँ तक वो मतदान डालने भी नहीं गए। मेरा यह खुद का अपना मत है मेरा कि एक जो भरोसा होता है, नेताओं का भरोसा होता है, वो नेताओं के भरोसे में बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। इस कारण भी मतदान का प्रतिशत बहुत कम हुआ है। और मतदान का प्रतिशत कम होना सामान्यतः यह माना जाता था कि भाई वो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो वो सत्ता के पक्ष में जाएगा। ज़्यादा मतदान होना ऐसा लगता था कि सत्ता के विरोध में जाएगा, लेकिन इस समय उसका अनुमान कुछ नहीं कह सकते। तो मतदान का जो प्रतिशत कम हुआ उसका एक ही मात्र कारण है कि लोगों को अब न राजनीतिकों पर भरोसा है, न नेताओं पर भरोसा है, न उनके राजनीतिक दलों पर भरोसा है, और वो जो लोग जो वचन देते हैं घोषणा पत्रों में, न उन पर भरोसा है। जी, आप भूपेश बघेल के कार्यकाल और संतोष पांडे के कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, विधानसभा का वो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, वो प्रदेश स्तरीय बात हो गई। और संतोष पांडे हैं, वो लोकसभा के सांसद थे। दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती कि किनके कार्यकाल को अपन समझे अपन, है ना। लेकिन एक जहाँ तक एक जनता की सुविधाओं को लेके एक सांसद होने के नाते जो एक सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी, या फिर वो एक आवाज़ पार्लियामेंट में जो एक सांसद होने की हैसियत से, नांदगांव का प्रतिनिधित्व होने की हैसियत से जो संतोष पांडे को जो वहाँ पर दिल्ली में उठानी थी वो नहीं उठाया उन्होंने। जैसे कि भाई जो एक सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे में कंसेशन मिलता था, रियायत मिलती थी, है ना, 60 साल से ऊपर महिलाओं को रियायत मिलती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में बंद हो गई। तो इसका बहुत ज़्यादा नाराज़गी लोगों को थी। संतोष पांडे को चाहिए था ये बात वो संसद में उठाते। इतनी ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हुई कि रेलवे यात्रियों को जो परेशानियां हुई है वो परेशानी माने पराकाष्ठा पर है, उसके वर्णन नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रेल यात्री जो है, जितनी भी ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें हैं, वो रद्द हो रही हैं और मालगाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये भी लोगों को समझ में नहीं आया भाई ये कैसे हो रहा है, ये भी कैसे हो रहा है भाई। और आप एन वक्त पर आपको पता लग रहा है कि आप जिस ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं वो ट्रेन कैंसिल हो गई, है ना। आपके गुड्स का जो मालगाड़ी में जो गुड्स जाता है, सामान भेजे जाते हैं, उनका रेवेन्यू आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये जो इस प्रकार की बातें थी एक सांसद को जो उठानी थी, और जो केंद्र की योजनाएं मान लीजिए यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट नहीं उठा रही है, नहीं चला रही, संचालन नहीं कर रही है, तो वो काम सांसद का देखने का था। वो सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद थे, यहाँ पर वो मीटिंग लेते और मीटिंग में केवल फॉर्मल मीटिंग लिया उन्होंने, 1 या 2 फॉर्मल मीटिंग ली, समीक्षा वगैरह की, लेकिन यहाँ भी वो दौड़ाते, प्रशासन को दौड़ाते वो भाई ये फलानी योजना नहीं हो रही है, ये योजना में ये कमी है। ऐसा कोई मेरे उन्होंने ना कोई आलोचना की, ना कोई ऐसा उन्होंने मोटिवेट किया, ना अपना एक सत्तासीन पार्टी का सांसद होने के नाते जो उनको एक कर्तव्य था वो कर्तव्य उन्होंने नहीं निभाया। जी, जो है भाजपा जो है 400 पार का दावा कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये 400 पार का दावा तो आज की तारीख में तो ये ठीक वैसी है भाई कि इस पर तो मैंने एक खिलाई पुलाव जैसा है ये। उस समय भी 400 जो शुरू में बोलते थे तभी 400 पार का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता था, है ना। क्योंकि जहाँ अपना हिंदुस्तान में जितने स्टेट हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस कमज़ोर हुई है,
दो मत नहीं। लेकिन प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखो समाजवादी पार्टी, बिहार में देखो आप वहाँ की प्रादेशिक पार्टी, चाहे जेडीयू हो, पश्चिम बंगाल में देख लो टीएमसी पार्टी, ये प्रादेशिक जो पार्टियाँ भाजपा उन्हीं से नहीं निपट पा रही है। प्रादेशिक पार्टियों से भाजपा उनका मुकाबला कर रही है और डट के मुकाबला कर रही है। अब पसीने छूट रहे हैं। पहले जो एक मोदी की लहर चली और 330 सीट उस समय जो भारतीय जनता पार्टी पा गई, जहाँ जहाँ पर 100% संसदीय सीटों में भाजपा को जो एक अवसर मिला और उन्होंने अचीव किया, वो स्थिति इस मर्तबे की नहीं है। हर स्टेट में जहाँ जहाँ भाजपा ने 100% सीटें जीती है, वहाँ हर जगह हमें जो रिपोर्ट मिल रही, सब में भाजपा की सीटें कम हो रही है। जी, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, तो कांग्रेस और भाजपा में किसको कितना सीट मिल सकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मिनिमम 4 सीट कांग्रेस को मिल रही है, ऐसा हमारे पास में रिपोर्ट आई है। उसमें 1-2 सीट का और बढ़ोतरी हो सकती है, 6 सीट लगभग मिल सकती है। 4 सीट को पक्की मान के चल रहे हैं। जी, आपका नाम? दीपक बुद्धदेव, दैनिक दावा का संपादक हूँ मैं। जैसा कि हमारे साथ जो है अभी वरिष्ठ पत्रकार जो थे, उनसे जो है हमने चर्चा की लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने बताया कि जो लोकसभा चुनाव है वो तो चुनाव के जो है परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। इसी के साथ मैं जानकी, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़, राजनांदगांव।